जय हिंद, नमस्ते, जोहार झारखंड। मैं इससे पहले क्लास में प्राचीन काल के झारखंड की प्राचीन काल के कुछ टॉपिक्स बता दिए थे मैंने और उसमें चर्चा किया था मौर्य काल के बारे में, ठीक है? आज देखेंगे उससे आगे गुप्त काल के बारे में। किस काल के बारे में? तो गुप्त काल, ठीक है? गुप्त काल के बारे में हम लोग देखेंगे। ये गुप्त काल के बारे में हम लोग देखेंगे। गुप्त काल में हम लोग चलेंगे तो पता चलेगा कि गुप्त काल जिस समय आया था, उस समय भारतीय संस्कृति का विकास बहुत तेजी से हुआ था। यानी सांस्कृतिक विकास बहुत ज़्यादा तेजी से हुआ था। ठीक है? सांस्कृतिक विकास तेजी से होने की वजह से उस काल को स्वर्ण काल बोला गया। ठीक है? कौन से काल को बोला गया? तो स्वर्ण गुप्त काल। कौन काल? तो स्वर्ण गुप्त काल। ठीक है? स्वर्ण गुप्त काल बोला गया। ठीक है? स्वर्ण काल बोला गया। कौन काल? स्वर्ण काल। कब बोला गया स्वर्ण काल? तो गुप्त काल जिस समय आया था उस समय इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ सांस्कृतिक ज़्यादा विकास हुआ था। सांस्कृतिक विकास हुआ था। इसकी वजह से क्या बोला गया? तो उस काल को स्वर्ण गुप्त काल बोला गया। कौन सी काल? स्वर्ण गुप्त काल। ठीक है? कौन सी काल? स्वर्ण गुप्त काल। दूसरी हम चर्चा करते हैं तो उस समय एक पहाड़ था जो मधुही पहाड़ था। कौन सी पहाड़? मधुही पहाड़। कौन सी पहाड़ भाई? तो मधुही पहाड़। वो गुमला में था। कहाँ था भाई? गुमला में एक पहाड़ था जिसका नाम था मधुही पहाड़। उस मधुही पहाड़ को उस मधुही पहाड़ को तोड़कर उस मधुही पहाड़ को भाई तोड़कर मधुही पहाड़ को तोड़कर गुप्तकालीन पत्थर को काटकर मंदिर का निर्माण कराया गया। किस चीज़ का? तो मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का निर्माण किया गया किसको तोड़कर? तो मधुही पहाड़ को तोड़कर। ठीक है? यानी कि गुप्तकालीन पत्थर को तोड़ के क्या निर्माण किया गया? मंदिर। ठीक है? मधुही पहाड़। ठीक है? कहाँ है? तो गुमला में है। कोई दिक्कत? आगे चले। आगे चर्चा किया था कि भैया उस समय जो मुंडा पाहन, कौन कौन? तो मुंडा पाहन महतो, मुंडा पाहन महतो, मुंडा पाहन महतो, मुंडा पाहन महतो, मुंडा पाहन महतो भंडारी। ध्यान सुनिए। ठीक है? मुंडा मुंडा पाहन महतो भंडारी। ये गुप्त काल का ही देन है। किनका देन है? गुप्त काल का देन है। गुप्त काल का देन है भाई। ठीक है? जब गुप्त काल आया था तो उसी समय सब इन लोग ठीक आना स्टार्ट हुए थे। मुंडा पाहन महतो भंडारे, मुंडा पाहन महतो भंडारे। तो इसलिए मान्यता दिया जाता है कि गुप्त काल के दिन की वजह से ही ये लोग आए। मुंडा पाहन महतो भंडारी, मुंडा मुंडा पाहन महतो भंडारी। ठीक है? नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखिए स्वर्ण गुप्त काल क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास ज्यादा हुआ था। मधुही पहाड़ को काटकर यानी गुप्तकालीन पत्थर को काट कर किसका निर्माण किया गया? किसका निर्माण किया गया? तो मंदिर का निर्माण किया गया। तीसरी मुंडा पाहन, मुंडा पाहन, मुंडा पाहन महतो भंडारी, मुंडा पाहन महतो भंडारी गुप्तकालीन का देन माना जाता है। आगे चर्चा करते हैं कि जो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध शासक था, सबसे डेंजरस शासक था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त नाम था भाई। ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला गया। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बोला गया भाई। ठीक है? किसका नेपोलियन? तो भारत का नेपोलियन किसको बोला गया? समुद्रगुप्त को बोला गया। जबकि ईरान का नेपोलियन बोलेगा, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है। नादिर शाह। कौन सा? नादिर शाह। वही एशिया का नेपोलियन
एशिया का नेपोलियन, एशिया का नेपोलियन वो भी नादिर शाह है, नादिर शाह है। बोलेगा भाई हिंदू नेपोलियन, हिंदू नेपोलियन किसे कहा गया है? हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को, किसको बोला गया भाई? स्वामी विवेकानंद। आज उनका जन्मदिन भी है स्वामी विवेकानंद का, 12 जनवरी, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान रखें, ईरान का नेपोलियन और एशिया का नेपोलियन दोनों नादिर शाह है, जबकि भारतीय नेपोलियन है भाई कौन? तो समुद्रगुप्त। वही हिंदू, हिंदू का नेपोलियन, हिंदू का नेपोलियन किसे माना गया है? किसे माना गया हिंदू नेपोलियन? तो स्वामी विवेकानंद को। 12 जनवरी 1863 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ ना, जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना? ये हम अलग से 3 को बता दिए भाई। ठीक है, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं, बस बता दिए कि अगर पूछा जाए, अगर नेपोलियन के अकॉर्डिंग तो बता देंगे, ईरान का, एशिया का नेपोलियन नादिर शाह, जबकि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त। हिंदू, हिंदू का नेपोलियन किसे मान्यता दिया गया? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ये समुद्रगुप्त का विजय है, विजय का वर्णन, किसका वर्णन? विजय का वर्णन, समुद्रगुप्त का विजय का वर्णन, समुद्रगुप्त का विजय का वर्णन कहाँ किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में भाई किया गया है वर्णन। समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोल सकते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रशस्ति उसका लेखक है जो, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक यानी विजय का वर्णन का लेखक है वो है वो, माइंड में या नहीं आ रहा कौन सेन बोला गया है। हरिसेन, सॉरी इतना लेट करने के लिए। हरिसेन, हरिसेन कौन है भाई? तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। किसका वर्णन किए थे? किसका वर्णन? तो प्रयाग प्रशस्ति में विजयों का वर्णन करने वाला लेखक का नाम क्या है? विजयों का वर्णन करने वाला हरिसेन। कौन है? हरिसेन है। इस विजयों में सबसे, इस विजय में एक विजय था, एक विजय था जिसका नाम था, एक विजय था जिसका नाम था, इस विजय में एक विजय जिसका नाम था आटविक प्रदेश। आटविक प्रदेश, आटविक प्रदेश झारखंड का हिस्सा था और इस प्रकार से झारखंड को जीत लिए थे। कौन? कौन जीत लिए थे भाई? तो समुद्रगुप्त। कौन जीत लिए थे? तो समुद्रगुप्त जीत लिए थे। कौन जीत लिए थे? समुद्रगुप्त जीत लिए थे आटविक प्रदेश को। आटविक प्रदेश को, आटविक प्रदेश किसका हिस्सा था? झारखंड का। यानी कि झारखंड गुप्त काल के समय अधीन किसका था? तो समुद्रगुप्त के अधीन था। किसका अधीन था? समुद्रगुप्त के अधीन था। कौन भाई? कौन अधीन था? तो हमारा झारखंड प्रदेश, झारखंड राज्य यानी आटविक प्रदेश। कौन प्रदेश? तो आटविक प्रदेश। कौन प्रदेश? तो आटविक प्रदेश। ठीक है, आटविक प्रदेश। इस काल में इस काल में समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय झारखंड को मुरुंड बोला गया। क्या बोला गया? तो मुरुंड बोला गया। मुरुंड बोला गया। क्या बोला गया? तो मुरुंड। गुप्त काल में झारखंड को क्या बोला गया? मुरुंड बोला गया। क्या बोला गया? मुरुंड बोला गया। यहाँ तक क्लियर है ना? मुरुंड। जबकि वायु पुराण में मुंड बोला गया था, मुरंड बोला गया, सॉरी। वायु पुराण में क्या बोला गया? मुरंड बोला गया। वायु पुराण में क्या बोला गया था? मुरंड बोला गया था। जबकि विष्णु पुराण में मुंड बोला गया। ठीक है, विष्णु पुराण मुंड,
वायुपुराण मुरंड और समुद्रगुप्त मुरुंड। याद रहे, बता दिए थे ऑलरेडी हम लोग। स्वर्णगुप्त काल क्यों बोला जाता है गुप्त काल के समय को? मधुही पहाड़ याद रहेगा, उसको काट कर मंदिर बनाया गया गुप्तकालीन पत्थर को। मुंडा पाहन महतो भंडारी, मुंडा पाहन महतो भंडारी किसका देन है? गुप्तकालीन देन है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना जाते हैं। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, एशिया का नेपोलियन नादिर शाह, हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था। यहाँ तक तो क्लियर है। विजय विजय इनका विजय का वर्णन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में, जिसका लेखक है हरिसेन। कौन है? तो हरिसेन है। एक विजय उनमें से एक है, जिसका जो जो विजय है आटविक प्रदेश विजय। कौन प्रदेश? आटविक प्रदेश। कौन प्रदेश? आटविक प्रदेश। ठीक है। इस समय आटविक प्रदेश को क्या बोला गया? मुरुंड बोला गया। क्या बोला गया भाई? मुरुंड। समुद्रगुप्त के समय क्या बोला गया? तो मुरुंड बोला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको ना? आगे चलें। मुरुंड बोला गया। एक चंद्रगुप्त द्वितीय नाम के व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला गया। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। कौन बोला गया भाई? तो विक्रमादित्य भी बोला गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोला गया। इसके इनके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, इस काल में फाहयान आए थे। कौन आए थे? फाहयान। कौन आया था भाई? फाहयान आए थे। इनका भी प्रभाव प्रभाव झारखंड में था। अब इन्हीं के काल में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय फाहयान आया था। फाहयान जो चीनी यात्री थे, फाहयान आए थे। फाहयान, फाहयान। ठीक है। फाहयान आए थे। कौन आए थे भाई? तो फाहयान आए थे। फाहयान 405 ईस्वी में आए थे, जिसको 405 ईस्वी में आए थे, जो झारखंड को बोला गया कुकुट लाड। क्या बोला गया? कुकुट लाड। कुकुट लाड बोला गया झारखंड को। कुकुट लाड। यानी कि फाहियान जब 405 ईस्वी में आए थे झारखंड, उस समय झारखंड को क्या बोले? तो कुकुट लाड बोला गया। क्या बोला गया? कुकुट लाड बोला गया। कुकुट लाड बोला गया किसके समय? फाहियान के समय। 405 ईस्वी में झारखंड आए और उस समय क्या बोला गया? झारखंड को कुकुट लाड बोला गया। क्या बोला गया भाई? तो कुकुट लाड बोला गया। कौन सी लाड? कुकुट लाड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया भाई, ये हमारा हो गया गुप्त काल का हिस्सा। कौन से काल का? तो गुप्त काल के हिस्सा। गुप्त काल के हिस्सा में कोई दिक्कत किन्हीं को? स्वर्ण गुप्त काल। ठीक है। सांस्कृतिक विकास हुआ, इसकी वजह से बोला गया। मधुही पहाड़ कहाँ है? गुमला में स्थित है। मुंडा पाहन महतो भंडारी किसका देन है? तो गुप्तकालीन देन है। समुद्रगुप्त को क्या बोला गया? भारत का नेपोलियन बोला गया। विजय प्रशस्ति में लेखक कौन है? हरिसेन है। उस विजय में एक विजय कौन है? तो आर्टिक प्रदेश विजय है। मुरुंड कब से बोला गया? तो मुरुंड बोला गया समुद्रगुप्त के समय बोला गया। चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे यानी विक्रमादित्य, जब उनका भारत झारखंड में प्रभाव था और उसमें फाहियान आए थे। फाहियान 405 ईस्वी में आए, जो झारखंड को बोला गया कुकुट लाड उनके द्वारा। क्या बोला गया? कुकुट लाड बोला गया। क्या बोला गया भाई? कुकुट लाड बोला गया। अब चलते हैं हम लोग गुप्त उत्तर में। कौन से उत्तर? तो गुप्त उत्तर। गुप्त उत्तर, गुप्त उत्तर, गुप्त उत्तर, गुप्त उत्तर काल। कौन सी काल? तो गुप्त उत्तर काल भाई। कौन सी काल? गुप्त उत्तर काल। गुप्त उत्तर काल में एक गौड़ शासक थे। गौड़, गौड़ यानी पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल के शासक थे। पश्चिम बंगाल के शासक थे। बंगाल के शासक थे, जिसको बोला गया गौड़ शासक। बंगाल के शासक क्या बोला गया? गौड़ शासक। बंगाल के शासक क्या बोला गया भाई? तो गौड़ शासक बोला गया। बंगाल के शासक क्या बोला गया? तो गौड़ शासक बोला गया। बंगाल के शासक को बोला गया गौड़ शासक। ठीक है। जिसका नाम था शशांक। शशांक। ठीक है। शशांक। नाम क्या था? शशांक नाम था। ये क्या नाम था भाई? तो शशांक नाम था। ये शशांक थे। कौन थे? शशांक। ये बहुत ही प्रतापी शासक थे। कौन? शशांक। ठीक है। इनका झारखंड में विस्तार, झारखंड विस्तार, इनका झारखंड में विस्तार था, विस्तार था बंगाल से लेकर, बंगाल से लेकर यानी बंगाल से लेकर उड़ीसा और झारखंड तक इनका विकास था, यानी विस्तारित विस्तारित था। ठीक है। फैला हुआ क्षेत्र था। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। यानी कि जो गौड़ शासक शशांक थे, गौड़ शासक कौन थे भाई? तो शशांक थे।
गौड़ शासक कौन थे? शशांक थे। उनका विस्तार बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तक था। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तक इसका क्या था? विस्तार था भाई। क्या था? विस्तार था। क्या था भाई? विस्तार था। ठीक है। ये प्राचीन काल के प्राचीन काल के प्राचीन काल के स्वतंत्र स्वतंत्र शासक प्रथम थे। ठीक है। ये शासन का स्वतंत्र काल के क्या थे भाई? ये ये स्वतंत्र शासक शासक थे बंगाल के। कहाँ के थे? तो बंगाल के क्या थे भाई? स्वतंत्र शासक थे। स्वतंत्र शासक थे। उस समय का स्वतंत्र शासक कौन थे भाई? बंगाल के थे। कौन थे? शशांक थे। कौन थे भाई? शशांक था। ठीक है। इस समय प्राचीन काल में प्राचीन काल में जो राजधानी था जो राजधानी था प्राचीन काल में, वो कहाँ था बाबू? तो झारखंड में था। कहाँ था भाई? तो झारखंड में था। प्राचीन काल में जो राजधानी था वो कहाँ था बाबू? झारखंड में था। जिसका राजधानी था कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण। कहाँ राजधानी था भाई? तो झारखंड का कर्ण सुवर्ण राजधानी था। ठीक है। कर्ण सुवर्ण। ठीक है। प्राचीन काल में राजधानी था जिसके नाम गया बोला गया कर्ण सुवर्ण। क्या बोला गया? कर्ण सुवर्ण बोला गया। राजधानी क्या था? कर्ण सुवर्ण था। कर्ण सुवर्ण। ठीक है। कर्ण सुवर्ण। ये प्राचीन काल में प्रथम शासक ऐसा थे। प्राचीन काल में प्रथम शासक ऐसा था। ये कौन भाई? तो शशांक। जिसका राजधानी झारखंड में ही था। क्या में था? झारखंड में था। यानी प्रथम शासक थे ये, जिसका राजधानी क्या था? झारखंड में ही था। ठीक है। प्राचीन काल में क्या था? तो झारखंड का कर्ण सुवर्ण था भाई। कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण। ठीक है। प्राचीन काल में ये स्वतंत्र शासक कहाँ के थे? बंगाल का थे। स्वतंत्र शासक कहाँ के थे भाई? तो बंगाल के था। ठीक है। बंगाल के था। कोई दिक्कत नहीं ना। इन्होंने ये ये ज्यादातर बबुआ शैव धर्म को अपनाते थे। शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म। कौन से धर्म? शैव धर्म। ये ज्यादा शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म को। ठीक है। यानी शिव शिव भगवान को, शंकर भगवान को ज्यादातर मानते थे। कौन कौन मानते थे? तो शशांक। शशांक मानते थे। इनके समय इनके समय सबसे प्रसिद्ध मंदिर था वो वेणु सागर था। वेणु सागर। वेणु सागर मंदिर। वो शंकर जी का यानी भोले बाबा का मंदिर था। शिव मंदिर था। कौन मंदिर था भाई? तो शिव मंदिर था। शिव मंदिर था भाई। वो कहाँ था? तो सिंहभूम में था। सिंहभूम में। सिंहभूम में कहाँ था? सिंहभूम। सिंहभूम में था। वेणुसागर मंदिर कहाँ था भाई? तो सिंहभूम में था। कहाँ था? सिंहभूम में था। सिंहभूम में। वेणुसागर मंदिर कहाँ था? सिंहभूम में था। इसके अलावा चर्चा किया गया है कि ये ज्यादातर शैव धर्म अपनाने की वजह से बौद्ध धर्म और बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़कर क्या स्थापित कर दिए? तो शिव मंदिर का निर्माण किया गया उस समय। किनके किनके द्वारा? तो शशांक के द्वारा। बौद्ध मंदिरों को तोड़कर, जैन मंदिरों को तोड़कर कौन कौन से मंदिर को बनाया गया? तो शिव मंदिर को बनाया गया। यानी शिव धर्म को ज्यादा मानते थे, इसलिए शिव मंदिर को ज्यादातर बनाया गया इनके समय। कब कब बनाया गया भैया? तो गुप्त उत्तर काल में। कौन से मंदिर? तो शिव मंदिर का निर्माण किया गया। किसको तोड़कर, किसको हटाकर? तो बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर को हटाकर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट चर्चा करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी को, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई इस समय जो हर्यक वंश का, कौन सा वंश का? हर्यक वंश का शासक थे। हर्यक वंश का शासक। कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे दे रहे हैं। ठीक है।
हर्यक वंश के यहाँ तक क्लियर हो गया ना। गुप्तोत्तर काल में गौड़ शासक कौन थे भैया? शशांक थे। गौड़ शासक कौन थे? शशांक थे। गौड़ 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 किसी को बोला गया? बंगाल को बोला गया। इसका विस्तारित था या फैला हुआ क्षेत्र था बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। फैला हुआ क्षेत्र कितना था? उड़ीसा, बंगाल, झारखंड। उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, ये अपने समय का स्वतंत्र शासक थे, यानी कि गुप्तोत्तर काल में शशांक एक बंगाल का स्वतंत्र शासक थे। प्राचीन काल में इसका राजधानी था कर्ण स्वर्ण। कर्ण स्वर्ण का तो प्रथम राजधानी था। ठीक है, ये प्रथम शासक ऐसा था कि झारखंड में उनका राजधानी था। ठीक है, प्राचीन काल में शैव धर्म को अपनाए थे कौन? तो कौन थे? शशांक अपनाए थे शैव धर्म के। कौन धर्म को? शैव धर्म के। जबकि वेणु सागर, कौन सागर? तो वेणु सागर। कौन सागर? वेणु सागर उस समय के फेमस मंदिर था। ठीक है, फेमस मंदिर था। कहाँ था स्थित? तो शिवभूमि में, सिंहभूमि में। कहाँ था? सिंहभूमि में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म को हटाकर ज्यादातर शैव धर्म को मूर्तियां लगाई गई, मंदिरों निर्माण किया गया है। किस समय? तो गुप्त उत्तर काल में। गौड़ शशांक हो जाएगा विस्तार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। प्राचीन काल में कर्ण सोन बोला गया। शैव धर्म अपनाया। बेनुसागर उस समय प्रसिद्ध मंदिर था। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग किसके बारे में? तो हम लोग चर्चा करते हैं कि हरेक वंश के शासक थे। हरेक वंश के शासक, हरेक वंश के शासक, हरेक वंश के शासक बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार। ये बिंबिसार झारखंड में, झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ठीक है, किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे भाई। बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे कौन? बौद्ध धर्म का प्रचार कौन करना चाहते थे? तो बिंबिसार, जो हरेक वंश का शासक थे। जबकि नंद वंश का, नंद वंश के समय, कौन वंश के समय? नंद वंश के समय, नंद वंश के समय, किसके समय भाई? तो नंद वंश के समय, नंद वंश के समय पहला क्या है भाई? पहला बताइए, पहला बताइए, पहले बताइए। कोई दिक्कत यहाँ तक ला कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। नंद वंश के समय, नंद वंश के समय झारखंड किसका हिस्सा था? तो झारखंड, झारखंड था मगध का हिस्सा। किसका हिस्सा था भाई? भाई मगध का हिस्सा था। मगध का हिस्सा था झारखंड। झारखंड किसका हिस्सा था भाई? तो मगध का हिस्सा था। किसके समय? तो नंद वंश के समय, नंद वंश के समय। जबकि हर एक वंश में बिंबिसार किसका प्रचार करना चाहते थे झारखंड में? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। मंदिर, एक मंदिर है पलामू में जिसका निर्माण करने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो क्या किए थे? क्या किए थे? मंदिर का निर्माण किए थे। मंदिर का निर्माण किए थे कहाँ? तो पलामू में। कहाँ किए थे भाई? तो पलामू में किए थे। कहाँ किए थे? तो पलामू में। एक कनौज का राजा है यशोवर्मन, यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन कहाँ का राजा? कनौज का राजा। कनौज का राजा कौन है भाई? तो यशोवर्मन है कनौज का राजा। कनौज का राजा यशोवर्मन, यशोवर्मन एक अभियान चला रहे थे उस समय कनौज में। ठीक है, कनौज उस समय विजय अभियान। कौन अभियान? विजय अभियान। विजय अभियान। उस विजय अभियान के दौरान, विजय अभियान के दौरान, विजय अभियान के दौरान, विजय अभियान के दौरान, उस समय विजय अभियान के दौरान, किस समय भाई? तो विजय अभियान के दौरान मगध के एक राजा थे जीवगुप्त द्वितीय। मगध के एक राजा थे जीवगुप्त द्वितीय। ठीक है, जब विजय अभियान चलाया जा रहा था कनौज का, ठीक है, यशोवर्मन के द्वारा, उस समय एक व्यक्ति थे मगध का, मगध का शासक, मगध का राजा, जिसका नाम था जीवगुप्त द्वितीय। जीवगुप्त द्वितीय, जो झारखंड में आए थे। झारखंड में क्या लिए थे? शरण लिए थे। झारखंड में क्या लिए थे? जीवगुप्त द्वितीय शरण लिए थे। किसके समय? तो विजय अभियान के दौरान, यशोवर्मन के समय। यशोवर्मन के समय विजय अभियान के दौरान, यशोवर्मन के समय विजय अभियान के दौरान, यशोवर्मन के समय विजय अभियान के दौरान। यहाँ तक क्लियर? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना भाई? बस
ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा-सा बस ज़्यादा कुछ को पढ़ाया नहीं भाई, एक गुप्त काल पढ़ाए हैं, क्या पढ़ा है? स्वर्ण गुप्त काल क्यों बोला गया? गुमला में मधुही पहाड़ था, मुंडा पहाड़ महतो भंडारी गुप्त काल के देन था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना गया है, ठीक है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, एशिया का नेपोलियन नादिर शाह, हिंदू का नेपोलियन स्वामी विवेकानंद, ठीक है? विजय प्रयाग एक विजय वर्णन किया गया था जिनके द्वारा किनके द्वारा तो हरिश्चंद्र के द्वारा जहाँ कहाँ है तो प्रयाग प्रशस्ति में है जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला गया है। एक विजय है उसमें से जिसका नाम है आठवीं प्रदेश जो आठवीं प्रदेश दिखाता है कि झारखंड का एक हिस्सा है तो आठवीं प्रदेश के हिसाब से पता चलता है कि झारखंड अधीन किसका था तो समुद्रगुप्त के अधीन था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भी प्रभाव था झारखंड में मफायान उस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए और 405 इसमें कुकुटलाड झारखंड को बोले। कुकुटलाट किसको बोला भाऊ झारखंड को बोला। गुप्त उत्तर काल में बात की कि गौड़ के शासक शशांक थे विस्तार था उनका बंगाल उड़ीसा झारखंड तकला स्वतंत्र शासक थे बंगाल का प्राचीन काल में इसका राजधानी क्या था कर्ण सुवर्ण था। ऐसा प्रथम शासक थे जो प्रथम बार पहला बार प्राचीन काल में झारखंड में राजधानी बनाया गया इस शैव धर्म को मानते थे और इनको अ, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर था उस समय वेणुसागर शिव मंदिर था, ठीक है? उस सिंहभूम में स्थित था। बौद्ध धर्म का जैन धर्म को तोड़वाकर और शैव धर्म को स्थापित करवाए थे ज़्यादातर किस समय तो प्राचीन काल में गुप्त काल में, ठीक है? प्राचीन काल के गुप्त काल में, ठीक है? उसके अलावा अलग से हम बताएँ कि हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार जो झारखंड में हर्यक शासक कौन था? बिंबिसार झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे। बौद्ध धर्म का क्या करना चाहते थे? प्रचार करना चाहते थे। नंद वंश के शासक नंद वंश के समय मगध का हिस्सा झारखंड था, ठीक है? नंद वंश के समय मगध का हिस्सा क्या था? तो झारखंड था। चंद्रगुप्त प्रथम जब आए थे तो पलामू में एक मंदिर भी बनाए थे। पलामू में मंदिर बनाया कनौज यशोवर्मन कनौज का शासक कनौज जब अभियान चलाया जा रहा था कनौज के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था विजय अभियान। कौन अभियान? विजय अभियान। कनौज का राजा जब चला रहे थे विजय अभियान कनौज का राजा कौन चला रहे थे भाई? विजय अभियान चला रहे थे। उस समय यशोवर्मन, ठीक है, मगध के राजा आए थे जीवगुप्त द्वितीय झारखंड में शरण लेने के लिए। क्या लेने के लिए? शरण लेने। कब आए थे भाई? तो जब विजय अभियान चलाया जा रहा था तब, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी का? बस इसी प्रकार से हम लोग धीरे-धीरे करके हम लोग को झारखंड खत्म कर लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक याद हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। ये अलग याद कर लीजिएगा, ये वाला अलग याद कर लीजिएगा, ये वाला अलग। बस 3 ठो है छोटा-छोटा टॉपिक में, ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आप लोग बोलते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है? बताइए हर्यक वंश के शासक कौन थे बाबू जो झारखंड में बौद्ध प्रचार करना चाहते थे, बौद्ध धर्म प्रचार? तो बिंबिसार थे। नंद वंश के समय झारखंड किसका हिस्सा था? तो मगध का हिस्सा था। चंद्रगुप्त प्रथम बताइए कहाँ पर मंदिर बनाए हैं? तो पलामू में मंदिर बनाए हैं। कनौज का राजा वर्मन के समय कौन झारखंड में शरण लिया था? तो जीवगुप्त द्वितीय लिया था भाई। इन्हें तो याद हो गया। वेणुसागर ये सब थे शशांक के बारे में याद होगा। बस शशांक बंगाल के शासक थे, गौड़ शासक थे शशांक, ठीक है? इनका विस्तार झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तक था। ये शैव धर्म को मानते थे, स्वतंत्र शासक थे, इनका राजधानी उस समय था कर्ण सुवर्ण, ठीक है? वेणुसागर प्रसिद्ध मंदिर था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से इनको मतलब नहीं था उतना हिस्सा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ठीक है? धीरे-धीरे ऐसे आप लोग रिवीजन करते रहें, आप लोग को एकदम पक्का क्लियर याद हो जाएगा, ठीक है? टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।